अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब लोग फ़ाइन शाइन होंगे। मैं तो बिल्कुल फ़िट A1 और मैं ये 5 मिनट के अंदर सिर्फ मैंने थोड़ी सी क्रीम थोपी और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं और असद जा रहे हैं दादू के साथ बाहर। मुझे गरीब को कैमरा पकड़ना भी नहीं आ रहा है, माफ़ करो भाई। नेक्स्ट मैं, दादू मेरी और हम सब बाइक पे बैठ के जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दादू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा चलो इफ्तारी के बाद साथ थोड़ा सा घुमाते हैं, साथ डॉक्टर को चेक करवा आते हैं। और इतना मुझे मज़ा आ रहा था उनके साथ। फ़र्स्ट टाइम मैं उनके साथ बैठी हूँ बाइक पे, क्योंकि वो माशाल्लाह से हेल्थी हैं, तो उनके साथ ना नहीं बैठते हम लोग। मैक्सिमम एक बंदा एक टाइम पे एक ही बंदा बैठता बाइक पे। मैं ऐसे तो मेरे दादू जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर ये हुआ कि वो रास्ते में जाते हुए बस दुआएं पढ़ती जा रही हैं, फूंकती जा रही हैं। बड़े बंदों का तो होता ही है, दुआएं पढ़ो दुआएं पढ़ो। मुझे भी क्या थी, दुआएं पढ़ो। बाइक पे बैठ कर मैं वीडियो बना रही थी और मैंने अपना दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की, तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रास्ते में जाते हुए मुझे मेरी यूनिवर्सिटी मिल गई। मैंने उसको भी सलाम कर लिया। रिफ़ा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि बस यादें हैं मेरी। हम लोग पहुँच के फिर कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ जाके हमें पता चला भाई डॉक्टर साहब तो हैं ही नहीं। फिर मैंने अपने घर वाले साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आ जाओ वहाँ से, जब डॉक्टर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग जब वहाँ से निकल गए तो हमने सोचा कहीं और चेकअप करवा लेते हैं। जल्दी से वहाँ से निकलने के बाद इसने हमारे ऊपर गिरा दिया था पानी। इसकी तो वहीं हो गई थी बेइज्जती। मैंने अच्छी खासी की थी। फिर मुझे खानी थी आइसक्रीम, मैंने इसलिए पैसे। फिर हमने आइसक्रीम खाई, कोन खाई, और मैं शशके मार के बाइक के ऊपर बैठ के आइसक्रीम खा रही थी कि उसी वक्त वो गिर गई। खैर, इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। मैंने उसको दोबारा से रख लिया, दोबारा से कर लिया, ज़ाया तो नहीं कर सकती थी ना। फिर डॉक्टर के पास जाना था और मैं जल्दी फटोफट मैंने उसको फिनिश किया और अपना पाँव में रखा हुआ था जल्दी, और मेरा फिर हाथ गंदा हो गया उसकी वजह से। इतनी ज़्यादा जल्दी आइसक्रीम खाने की वजह से मेरे दाँत में हो गया शदीद किस्म का दर्द। खैर, फिर हम लोग चेकअप करवा के वापस घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ वो तुम्हें आप मत ही पूछो। मैंने जूते पहन के साइड पे और आराम फरमाने लगी। ये मेरा भाई बेटा है पढ़ाकू, इसका नाम है आहत। ये हमेशा पढ़ता ही रहता है, तभी नहीं पढ़ता, लेकिन मोबाइल सामने रख के ऐसे कहते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, कोई नहीं पढ़ता शरता। और मुझे इतने अपने पाँव प्यारे लग रहे थे, वाइट छोटे इतने भी छोटे नहीं है, बड़े पाँव हैं। इतने गंदे कपड़े हो गए थे मेरे उसके पानी की वजह से। फिर वो सारी तफसील जो हमारे साथ हुआ, डॉक्टर को चेक करवाया, वो मैंने बताया अपने बाबा जानी को। ये मेरे बाबा जानी है। फिर इन्होंने मुझे कहा चलो ना ज़रा अच्छे बच्चों की तरह उठ कर अब बना दूध सोडा। फिर मैंने दूध सोडा बनाया। मुझे बनाना नहीं आता था, फिर मैंने पूछा। फिर मेरी मामा ने मुझे कहा इसमें तो चीनी भी डलती है, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने अपने पत्ती वाले डब्बे से निकाली चीनी और मैंने डाली दूध में। फिर हम लोगों ने डाली स्प्राइट या पता नहीं 7 अप थी, मैं भूल गई हूँ, 7 अप थी। फिर मैंने बोतलें भर के रखी पानी की। कद्दू शरीफ को हेलो हाय बोला, जो कि आज हमने पका के खा लिया है, बाय। फिर जब मैं सबको ये करने के बाद, इतना करने के बाद अपने कमरे में आई, ये मैडम कर रही थी काम। फिर मैंने इसलिए लैपटॉप और फिर मैंने देखा था ड्रामा। ये एक शख्स आ गया था मेरे सामने, स्किप ही नहीं हो रहा था ऐड। फिर लग गया परिस्तान, जो कि मैं बहुत शौक से देखती हूँ। कि आप लोग भी परिस्तान देखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, टाटा बाय बाय। इसके बाद मैं गई सो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।